शहजादाओं, राजकुमारों, शहजादियों, राजकुमारियों के कई किस्से आप सुन रखे होंगे। राजाओं से ज़्यादा उनमें अपनी ताकत का अहंकार होता था। आपने फ्रांस की क्रांति का वो किस्सा भी सुना होगा दोस्तों, जब फ्रांस की भूखी जनता सड़क पर थी और उनके हंगामे ने राजमहल में आराम कर रही राजकुमारी मेरी की नींद में खलल डाला। राजकुमारी ने जब अपनी नौकरानी से यह पूछा कि लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं, तो नौकरानी ने बताया कि लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। राजकुमारी ने फिर बड़े आराम से कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ब्रेड नहीं है तो केक खा ले। ऐसे कई किस्से हैं इन चांदी के चम्मच दांतों में दबाए पैदा होने वालों के, लेकिन आज जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी उसने संवेदनशीलता के सारी सीमाएं लांघ दी है दोस्तों। तो आइए जानते हैं। यूं तो राजनीतिक बयानबाजी को हम इस कदर हल्के ढंग से लेने लगे हैं कि कल को अगर कोई भारत का नाम बदलकर पाकिस्तान रखने की भी बात करे तो हमें लगेगा ये भी कम है, राजनीति इससे भी ज्यादा गिरेगी। अभी आज कहानी शहजादे बसंत की है। शहजादा बसंत झारखंड नामक राज्य के महाराज शिबू सोरेन के लाडले पुत्र है। अभी झारखंड में सत्ता की बागडोर शिबू सोरेन के बड़े बेटे हेमंत सोरेन के हाथों में है। बसंत हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और उन्हें शासन के लिए दुमका नामक रियासत के राजा हैं। कुछ दिन पहले जब बसंत सोरेन की राज क्षेत्र में एक लड़की जिसका नाम अंकिता था, एक मनचले बेचारे से लड़के शाहरुख के द्वारा पेट्रोल डाल के जला ही दी गई थी और वो बेचारी चल बसी, तो पूरे देश को दुमका का नाम मालूम चला। जब पूरा देश अंकिता की मौत पर मातम मना रहा था तो चीख पुकार ने राजा बसंत सोरेन की नींद में खड़क डाली। राजा ने जब अपने दास दासियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे राज्य की एक लड़की को एक लड़की ने जला दिया और लोग न्याय की भीख मांग रहे हैं। राजा बसंत सोरेन ने यह संदेश दिया कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई, प्रेम प्रसंग में जलाना लटकाना चलता रहता है। राजा बसंत सोरेन के संदेश के बाद भी जब लोगों की चीख पुकारे कम नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि चलो जाकर नहा लेता हूँ। नींद में खलल तो बदतमीजों ने डाल ही दी है। अब राजा बसंत सोरेन जब नहाने के लिए अपने स्वर्ण ईंटों से बने स्नान घर में गए तो देखा कि उनके अंतर वस्त्र रखने की जगह पर कुछ कम है, कुछ नहीं है, कुछ कमी है। राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने दास को आवाज दी और पूछा कि मेरे अंतर वस्त्र कहाँ है। दास ने डरते हुए कहा कि महाराज, उसे स्वर्ण जड़ित अंतर वस्त्र के सोने का रंग फीका हो गया था, हमने उसे फिकवा दिया है, आप क्षमा करें, हम नव निर्मित अंतर वस्त्र अभी ले आते हैं। महाराजा का क्रोध अब और बढ़ गया था, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि दास ने उनके शान में गुस्ताखी नहीं की। उन्होंने कहा, ठहर जाओ, तुम रहने दो, मैं स्वयं देश की राजधानी जाऊंगा और अपने लिए अंतर्वस्त्र खरीद कर लाऊंगा। राजा बसंत सोरेन बिना अंतर्वस्त्र के ही दुमका से दिल्ली कूच कर गए और वहां जाकर विशेष प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा अपने लिए स्वर्ण जड़ित अंतर्वस्त्र बनवाए, जिसमें जड़े हुए सोने 24 कैरेट वाले थे दोस्तों। अब आप सोच रहे हैं 24 कैरेट वाले अंतर्वस्त्र। वो जब वापस आए तो अंकिता के लिए रोने वाले लोगों के आंसू सूख चुके थे। हम राजा बसंत सोरेन से बस इतना कहना चाहते हैं कि राजा जी, हमें मालूम नहीं कि आपको यह बात किसी ने बताई या नहीं बताई कि इस धरा ने हर उस बलशाली का अहंकार तोड़ा है जिसे लगता था कि वही सर्वशक्तिमान है। राजा जी, अहंकार मुगलों का भी टूटा, अंग्रेजों का भी टूटा और कांग्रेस का भी टूटा है। राजा जी, यह सब तो लंकाधिपति रावण के पास राई के दाने वे बराबर भी नहीं है, लेकिन अहंकार तो रावण का भी टूटा। इस देश ने किसी के अहंकार को ज्यादा दिनों तक रहने नहीं दिया है और यकीन मानिए आपका अहंकार इतनी जल्दी टूटेगा कि आप जान भी नहीं पाएंगे। हर बेशर्मी की एक हद को लांघने वाला स्टेटमेंट। बसंत सोरेन, हम जानते हैं कि सत्ता की हनक ऐसी ही होती है, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि यह लोकतंत्र है और यहाँ असली राजा हम लोग हैं। बसंत सोरेन, हम यह भी जानते हैं कि आदिवासी राजनीति के नाम पर आप और आपका पूरा परिवार किस तरह झारखंड को बेजान और खोखला कर रहा है। बसंत सोरेन, हम यह भी जानते हैं कि आपने हाथ जोड़कर नहीं तो
तोड़कर सत्ता हासिल की है, लेकिन वक्त आपसे ज्यादा ताकतवर है और जिस दिन वो आपका हाथ तोड़ेगा ना आप खाने का कौर भी नहीं उठा पाओगे। और हाँ, यह बात जाते जाते और कह जाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंडरगारमेंट्स दिल्ली से लाओ या दुबई से, लगे तो अपनी हरकतों से नंगे ही रह रहे हो और नंगे ही लगोगे जब तक तुम्हारी हरकत ऐसी रहेगी। तो अंडरवेयर दिल्ली से खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंकिता का दर्द, अंकिता की चीख, अंकिता के साथ जो हुआ वो सब एक तरफ, लेकिन हमारे झारखंड के शासन प्रशासन अंडरवेयर खरीदने में बहुत दुखी थे और अंडरवेयर और अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए वो दिल्ली आए थे। जैसे चल रहा था, बीच में हल्का थोड़ा बहुत हुआ था हलचल, लेकिन फिर है सब चीज। सर उस हलचल में आप भी दिल्ली चले गए थे? हाँ गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। मतलब आप यकीन मानिए दोस्तों कि इस स्टेटमेंट को सुनकर, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद मेरे लिए खुद यकीन कर पाना मुश्किल था कि कहीं ये एडिटेड तो नहीं है। सच में कोई इस तरीके से बेशर्म और शेमलेस हो सकता है? क्या कोई इस हद तक गिर सकता है? कोई इस हद तक पत्थर दिल और निर्मम हो सकता है? यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब इस वीडियो को मैंने बार बार देखा, फैक्ट चेक किए, तो यकीन करना मुश्किल तो था, लेकिन बस आगे आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। और आप यूं ही चैनल पे बने रहें, शेयर करें, ताकि हमारे राजा साहब की जो बेशर्मी है दूर दूर तक लोगों को पता चले कि अंडरवेयर चाहे दिल्ली या दुबई का हो, फिर भी ये कितने नंगे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।